हेलो, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अच्छे से आप तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे साथ में जुड़ चुके हैं सीमा, संदीप, खुशबू, रोशन। आप सभी का स्वागत है रीजनिंग की इस दुनिया में, सोच के इस रंगमंच पर। दोस्तों, थोड़ा सा हम लेट हो गए हैं आज, किसी वजह से ट्रैफिक का इशू था तो मुझे लेट हो गया हूं। मैं इसके लिए माफी चाहूंगा। तो देखिए, आज आप फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं लेट हूं, बाकी मेरी क्लास बिल्कुल पंक्चुअल चलती है, आपको पता है। तो आपको जैसा कि पता है, ग्रुप डी 2025 के लिए हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं। इनइक्वलिटी पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। यहां पर इनइक्वलिटी में हमने काफी कॉन्सेप्ट सीख लिए। आज की जो क्लास अपने आप में इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज जो कॉन्सेप्ट शुरू करने जा रहा हूं, उस कॉन्सेप्ट का नाम है आइदर और की कंडीशंस। आइदर और की कंडीशन से पहले मैंने आपको कल वाली क्लास में एक चीज बताई थी। क्या बताई थी? कि सर मैंने आपको बताया था कि सर हम यदि कोमा वाले क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको कैसे डील करते हैं हमारी ट्रिक के साथ में। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ग्रुप डी के अंदर एनटीपीसी शिफ्ट 2 के अंदर आपसे पूछा गया कि सर हमें कोमा वाले क्वेश्चन में बड़ी दिक्कत होती है। आज इसको बेसिक से खत्म करूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो। हमारी ट्रिक क्या कहती है? सर हमने लास्ट क्लास में आपकी ट्रिक सीख ली थी। उस ट्रिक का नाम क्या है? सर विकास सर की ट्रिक, ओपन गेट एंड क्लोज गेट। क्या मैंने बताया था, नहीं बताया था? सर जी, एक थी ओपन गेट एंड क्लोज गेट। सर ओपन गेट एंड क्लोज गेट। मुझे इन इनइक्वलिटी में एक और ट्रिक आती है जिसे मैं मैजिक बॉक्स कहता हूं। वो मैजिक बॉक्स मैं एडवांस लेवल पर पढ़ाता हूं। जब मैं बैंक के एग्जाम की बात करूं या फिर सीजीएल की बात करूं, उस पर मैं मैजिक बॉक्स पढ़ाता हूं। ठीक है, यहां पर आपको मैजिक बॉक्स की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले सर रास्ता खुला है तो भैया एंट्री यहां से होगी, यहां से एंट्री नहीं होने वाली गुरुजी। यदि बड़ा और बराबर है गुरुजी तो एंट्री यहां से होगी, यहां से एंट्री नहीं होगी। यदि सर लेस देन है, छोटा है, तो गुरुजी एंट्री यहां से करवानी है, यहां से इसका क्लोज गेट हो जाएगा। यदि सर छोटा और बराबर है तो एंट्री यहां से करवानी है, यहां से क्लोज हो जाएगा। और बराबर में गुरुजी दोनों साइड से गेट खुले होते हैं। क्या ये ट्रिक आपको पता हो गई? सर पता हो गई। अब देखिए सर, बचपन में हमारे गुरुजी ने बताया था कि कभी भी कोमा वाले क्वेश्चन आ जाए तो हमारे सर ने बोला कि इसको कंबाइंड कर दीजिए। भाई बचपन में हम ऐसा ही करते आए। कंबाइंड का मतलब सर इसे एक बना दीजिए। अब एक कैसे बनाया था? कभी भी कोमा वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपका ध्यान केवल एक बात पर जाना चाहिए। वो जाना चाहिए कौन सा? कॉमन पर। सर कॉमन पार्ट पर जाना चाहिए। कॉमन पार्ट का मतलब होता है कि हमें कनेक्टिविटी, कनेक्ट करने के लिए हमें सेम व्यक्ति की जरूरत होती है, तभी तो हम उसको कनेक्ट कर पाएंगे। अब मुझे बताइए, सोचिए एक बार के लिए, ये मैं कनेक्ट कर रहा हूं। सर एम क्या है? छोटा है, बराबर है एन से। एन छोटा है ओ से। अब ओ तक रुक जाइए क्योंकि सर आगे कोमा आ चुका है। अब मुझे बताइए आगे ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो इसको कनेक्ट कर रहा है? कौन सा है? तो आप बोलोगे सर ओ यहां पर बैठा है, ये इसको कनेक्ट करेगा। अब कनेक्ट करेगा तो इक्वल है, इक्वल में ओ नहीं लगाना, सारक सी लगाना है। सी क्या है गुरुजी? बड़ा है किससे? बी से। और बी क्या है गुरुजी? छोटा है, बराबर है ए से। ये तो हमारा एक पूरी की पूरी इक्वेशन बना ली और हमने हमारा टाइम वेस्ट कर दिया। क्या एग्जाम में भी हमें ऐसे बनाना है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या हमें ऐसे बनाना है क्या? कि एग्जाम में यदि इसको कनेक्ट करके बनाएंगे तो भैया हमारे से 2 स्टूडेंट आगे चलेंगे? नहीं सर, हमें ये कार्रवाई तो एग्जाम में नहीं करनी है। तो गुरुजी कौन सी कार्रवाई करनी है? ऐसे तो कोई कर देगा। अब मैं आपसे पूछूं एन बड़ा है बी से, आप बोलोगे एन से बी जाना है, ओपन गेट है, तो एन से मैं गया। अरे गुरुजी मैं एन से जा ही नहीं सकता, क्लोज गेट आ गया है, तो इसको हमारा ऑप्शन से हटा दीजिए। ऑप्शन से आप हटा दीजिए, नहीं जा सकता क्योंकि गुरुजी मुझे एन से जाना था, कहां? बी तक। सर सेकंड वाला सी से एम तक जाना है। सी का है? यहां पर है गुरुजी। सी यहां पर, हां जा सकता हूं, हां जा सकता हूं, हां जा सकता हूं। लेकिन मैं देखूं रास्ते में मुझे फादर साहब मिलने चाहिए और एक फादर साहब मुझे मिल गए हैं, तो हमारा ओनली सेकंड आ चुका है। ओनली सेकंड आ चुका है। यह हर बच्चा करेगा, ये हर स्टूडेंट करने वाला है। कंबाइंड करके करने वाला है। सर इसे कॉमन पार्ट मिला तो इसे कंबाइंड कर दो और हमारा आंसर आएगा क्या एग्जाम में? नहीं सर, एग्जाम में ऐसे नहीं करना। इन सब कंबाइंड को हटा दो। हमें केवल नो पेन नो पेपर का यूज करना है। सर वो कैसे? सर आपसे पूछा गया एन से बी मुझे जाना है। एन का है गुरुजी? यहां पर है। अब एन से बी कैसे जाओगे मुझे ये बताओ। सर जी एन से रास्ता नहीं, मुझे एन से बी जाना है। तो आपने देखा सर मैं एन से एम तो चला गया क्या, लेकिन क्या एम कहीं और? सर इधर से क्या एन से एम जा सकता हूं? नहीं सर, गेट बंद है, हटा दीजिए।
अब सर मुझे सी से एम जाना है, सबसे पहले गुरुजी सी देखो, सी से गुरुजी बी जा सकते हैं, जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। अब मुझे बताओ सर जी, मैंने देखा सी से ओ चला गया, ओ कहां है गुरुजी, ओ से एन चले गए और एन से एम चले गए। यस सर मैं जा सकता हूं, सी से मुझे जाना है कहां पर, एम तक, तो जा सकता हूं ना सर। देखो ओपन गेट है, चला गया, चला गया। सर जी इधर देखता हूं, ओपन गेट है, ओ से चला गया, यहां से चला गया, रास्ते में कौन मिला, एक फादर साहब मिल गया क्या? सर आप बोलोगे यस मिल गया, तो हमारा आंसर आ गया है ओनली सेकंड आ चुका है, ओनली सेकंड आ चुका है। ये बात आपको दोहरानी है। अब मैं आपको बोलूं कि सर थोड़ा और हाई लेवल क्वेश्चंस कराइए। यदि सर मेरे क्वेश्चन में एग्जामिनर दो दो स्टेटमेंट, दो दो यदि कथन दे दे, क्या मुझे यहां पर भी कंबाइंड करके आंसर करना है क्या? तो फिर मेरा पढ़ाने का आपको मतलब क्या? या जो मैंने आपको ओपन गेट और क्लोज गेट की ट्रिक सिखाई है, क्या वो सिंपल क्वेश्चन में लगेगी? नहीं, हर जगह आपको ट्रिक लगानी है। यदि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कट है तो आपका काम हो जाएगा। कॉम्बिनेशन नहीं, आपको कंबाइंड नहीं करना है। सबसे पहले गुरुजी मैं पहले यहां पर जाता हूं कंक्लूजन पर कि सर मुझे पी से जी जाना है, ओपन गेट इधर है, तो मुझे बताओ पी पकड़ लो। सर पी आने पकड़ा, सर आप देखोगे सर मैंने देखा पी से मुझे कहां जाना है, सर जी तक जाना है, आप गुरुजी क्यू तक चले जाओ। क्यू तक मैं चला गया, क्या क्यू से आर जा सकता हूं? सर आर जा सकता हूं। अब मुझे बताओ अगले सेंटेंस, अगले स्टेटमेंट में आर का है गुरुजी, आर यहां पर है, तो क्या आर से मैं जी आ सकता हूं? सर जा सकते हो, लेकिन सर जी आपने ये बताया था कि यहां पर क्या है सर, बड़ा और बराबर है। इस वाली कंडीशन में आपने बताया था जो इक्वल दे रखा है, ये इक्वल साथ नहीं छोड़ना चाहिए, दोनों बेस्ट फ्रेंड है, साथ नहीं छूटना चाहिए, साथ नहीं छूटना चाहिए। मैंने आपको बताया था, नहीं बताया था? साथ नहीं छूटना चाहिए। यदि साथ छूटा, दोस्ती टूटी, तो भैया ये गलत हो जाएगा। क्या इस भाई ने इसका साथ दिया है क्या? आप बोलोगे सर जी मैं देख रहा हूं, नहीं सर इसने यहां पर साथ छोड़ दिया है, तो ये हमारा गलत हो गया है। अब बोलोगे गुरुजी मुझे एन से एस तक जाना है। अरे गुरुजी एन से एस तक जा सकते हो क्या? बिल्कुल जा सकते हैं। सर मैं बोलूं एन से आर चले जाओ, बिल्कुल चले जाए। सर यहां पर क्या दे रखे हैं सर, फादर साहब, पहला सिंबल की प्रायोरिटी दूंगा, यहां पर फादर साहब नहीं मिले, ठीक है। फिर आप बोलोगे गुरुजी आप एक काम करो, एन से आर आ गए, आर से एस चले जाओ, यस फादर साहब रास्ते में मिल गए, तो हमारा आंसर आ गया ओनली सेकंड आ गया है, ओनली सेकंड आ गया है, ओनली सेकंड आ गया है। बिना कंबाइंड करके, नो पेन नो पेपर का यूज करके आपको आंसर कर देना। अब सर मैं जाता हूं तीसरे वाले पॉइंट पर। अब आप तीसरे वाले पे चाहोगे। तीसरे में सर आपने बताया ओपन गेट और क्लोज गेट आपने बताया। अब मुझे बताओ कि यहां पर कहां से ओपन गेट हो रहा है? आप बोलोगे अब सर मुझे एन से आर जाना है, एन से आर, लेकिन सर ये दोनों दोस्त है। कौन कौन दोस्त है? सर जी यहां पर छोटा और बराबर, बराबर का साथ नहीं छूटना चाहिए, जहां पर साथ छूटा ये गलत हो जाएगा। तो एन से आर जाओ। गुरुजी मैं देखता हूं एन से आर गया, क्या इस व्यक्ति ने साथ छोड़ा है क्या? नहीं छोड़ा, ये बेस्ट फ्रेंड है इसका, इसने साथ निभाया है। तो हमारा तीसरा जो हो गया है वो 100% राइट हो गया है, 100% राइट हो गया। क्या बात को समझ पाए? क्योंकि सर मुझे कहां जाना था, एन से आर जाना था। यस सर एन से आर जा सकते हो। अरे सर क्या है यहां पर इसने साथ छोड़ा क्या? नहीं छोड़ा गुरुजी, देख लीजिए यहां पर भी एन बड़ा बराबर है, यहां पर भी एन बड़ा बराबर है, आर छोटा है, तो हमारा राइट हो गया। अब फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ पे देखोगे गुरुजी मुझे पी से जी जाना है। पी कहां पर है गुरुजी? यहां पर है। सर मैं पी से पहले क्यू जाऊंगा, जा सकते हो। क्यू से आर जाऊंगा, जा सकते हो। कनेक्ट कौन सा है गुरुजी? कनेक्ट आर है। आर से मुझे कहां जाना? जी तक जाना है। यहां पर कौन बैठा है? फादर साहब बैठे। रास्ते में मुझे एक फादर साहब मिल गए, हमारा काम हो गया। यस सर फादर साहब मिल गए हैं, हमारा ये भी बिल्कुल राइट हो गया है, ये हमारा बिल्कुल राइट हो चुका है। वेरी गुड है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड है, ठीक है, बिल्कुल वेरी गुड। एक बोल रहा है बच्चा सर पहला भी राइट होगा, भगवान आपको सद्बुद्धि दे, पहला कैसे राइट होगा? इसने साथ छोड़ दिया। यहां पर ध्यान रखना है, इसका साथ नहीं छूटना चाहिए। सर पांचवा क्वेश्चन ट्रिक से करो। गुरुजी ओपन गेट एन से शुरू है तो एन से आर चले जाओ। गुरुजी एन से आर जाओ, पहले एन से आर गया। अरे गुरुजी एन से आर गया, यहां पर कौन बैठे हैं? अरे गुरुजी फादर साहब है, यहां पर तो चाचा जी है। चाचा जी का क्या काम है? हटाइए ना साइड में। यह भी हमारा गलत हो चुका है। क्या चीजें आपको समझ में आ रही है कि कभी भी कोमा वाला क्वेश्चन आ जाए, दो दो स्टेटमेंट आ जाए, तीन तीन स्टेटमेंट आ जाए, मेरी ट्रिक से आपका 100% फायदा होगा, ये ध्यान रखना।
सर जी यहां पर छठा सवाल, सर ये छठे सवाल में क्या है, बड़ा और बराबर है, इसका साथ नहीं छूटना चाहिए। ये दोनों कट्टर यहां पर दोस्ती है, इनकी बेस्ट फ्रेंड है ये। तो मैंने कहा एन से एस जाओ गुरुजी, एन से पहले आर चले जाओ, आर कनेक्ट का है यहां पर है, आर से एस चले जाओ। गुरुजी यहां पर इस व्यक्ति ने साथ छोड़ दिया है, ये धोखेबाज निकला है, ये भी हमारा गलत हो गया। कौन सा राइट हुआ है सर जी, आप बोलोगे ओनली सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, ये हमारे क्या हो जाएंगे, फॉलो हो जाएंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे, आपके रॉन्ग हो जाएंगे। एक बार हम सब करके बता दीजिए किन किन के ये सभी सही हुए हैं जो मैंने आपको बताया है। कितने भी आ जाए 100% किन किन बच्चों के राइट हुए, एक बार यस कर दीजिए, यस सर मेरा राइट हुआ है। ट्रिक से ओपन गेट क्लोज गेट की ट्रिक आपको सेकंडों में क्वेश्चन उड़ाएगी, सेकंडों में, ये आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं। बस ईमानदारी से चीजों को ध्यान रखना है। सर 2 3 4 इस बात को फॉलो करते हैं, बाकी यहां से सैल्यूट। ठीक है, बिल्कुल। एक बच्चा बोल रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो बेटा तू नया बच्चा है, तूने दोनों क्लास से नहीं देखी है मेरी, आप दोनों क्लास से पहले देख के आइए दोस्त, उसके बाद में कमेंट सेक्शन में मुझे बोले कि यहां पर कैसे करें। ठीक है, बिल्कुल ओके। एक बच्चा बोला रीजनिंग मजबूत कैसे करें, बेटा पढ़ने से रीजनिंग मजबूत होगी, मैंने कमेंट करने से कभी भी कोई चीज मजबूत नहीं होती। प्यारे दोस्तों, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन कैसा है, कोमा वाला है। और सर जी कोमा वाला कैसे करूंगा, आपकी ट्रिक से 100% करोगे यदि चीजों को आपको समझ में आ रही है। सबसे पहले ओपन गेट, सर कंक्लूजन पे जाओ। अरे ओपन कहां से है, टी से पी जाओ गुरुजी, टी से पी जा सकता हूं क्या, सर जी पहले टी से एन चले जाओ, टी से एन चले जाओ, चला गया। फिर उसके बाद में एन कहां पर है गुरुजी, एन से एम चले जाओ, जा सकता हूं, नहीं जा सकता, रास्ता बंद हो गया है गुरुजी, रास्ता बंद हो गया है। जब यही आगे नहीं जाने देगा तो मैं यहां पर कैसे टी तक पहुंच सकता हूं, सर पी से टी जाना है, कहां जाना है, टी से पी, अरे टी से एन चले जाओ, अरे एन से एम चले जाओ, लेकिन नहीं जाने देगा, तो यह हमारा गलत हो गया है, क्योंकि आगे बंद गेट है। ये बोले ओए मेरे घर में घुसने की जरूरत नहीं है, इसने गेट बंद कर रखा है, इसको तो उड़ाओ साइड में। सेकंड कहता है जेड से एन जाओ, अरे जेड से एन जा सकते हैं क्या गुरुजी, जेड से पहले एम चले जाओ। ठीक है, जेड से एम चले गए। सर जेड से एम जाने पर एम से एन जा सकते हैं गुरुजी, बिल्कुल जा सकते हैं, कौन मना कर रहा है, सर बिल्कुल है। रास्ते में कौन है, फादर साहब, फादर साहब मिल चुके हैं, बिल्कुल मिल चुके हैं, दोनों तरफ है, तो हमारा आंसर आ गया ओनली सेकंड, ओनली सेकंड। यस सर मैं जा सकता हूं, पहले मुझे एन से जेड जाना है, पहले जेड से मैं जा रहा हूं एम, और एम से जेड जाऊंगा, तो 100% मेरा राइट आ गया कि सर बिल्कुल वहां पे ओनली सेकंड आ चुका है। क्या बिल्कुल मजा आ रहा है, यस सर आ रहा है, ओनली कंक्लूजन सेकंड ट्रू। देखिए कभी भी कॉमा वाले क्वेश्चन आ जाए तो बचपन वाली बातें भूल जाओ कि हमारे गुरुजी ने हमें बताया था कि इससे पहले मैं कंबाइंड करूंगा फिर आंसर करूंगा, तो भैया आपका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। एग्जाम में हमें सिलेक्शन लेना है और 2 बच्चों से आगे चलना है, ये बात आप भली बात ही समझते हैं। जो बच्चे पॉइंटों से रहते हैं यही वजह हो सकते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये देखिए दुनिया का सबसे खतरनाक सवाल, यदि ये क्वेश्चन आप बना लेते हो तो मैं प्रॉमिस कर रहा हूं रेलवे को, आप कोई भी क्वेश्चन रेलवे आपसे पूछे आराम से 100% बोलेगा। ये हाई लेवल का क्वेश्चन है और ये मैंने खुद ने बनाया है रात को डिजाइन करके। यहां पर इसको 5 स्टार दूंगा, 5 स्टार देने वाला हूं। प्यारा क्वेश्चन है, विकास सर ने बनाया है आप लोगों के लिए, पूरी मेहनत लगी है। इस क्वेश्चन को यदि आपने बना लिया तो ये आपके लिए हलवा हो जाएगी। इनइक्वालिटी आपको हलवा लगने लगेगी। सर कैसे, सर ट्रिक आपको पता है, ट्रिक क्या है सर जी, ओपन गेट एंड क्लोज गेट, ओपन गेट एंड क्लोज गेट, ये आपको पता है तो आपका काम हो गया। सबसे पहले कंक्लूजन पर नजर डालता हूं, सर मुझे सी से जेड जाना है, सी से जेड, सर सी कहां पर है, सबसे पहले मैं गुरुजी सी देखता हूं, सी यहां पर है। सर सी से मैं कहां कहां जा सकता हूं, क्या सर सी से मैं बी जा सकता हूं, सर बिल्कुल आप जा सकते हो, सर बिल्कुल, सर बी से एफ जा सकता हूं, जाना कहां पर है, जेड तक जा। अब मुझे बताओ जेड कहां पर है गुरुजी, यहां पर बैठा है, कनेक्टिविटी यहां पर होगी, किससे कनेक्ट कर रहा है, सर जी जे से कनेक्ट कर रहा है, तो आप भी जे तक जाओ। सर जे तक मैं चला गया, अब जे से मुझे कहां जाना है, जेड तक जाना है। यस सर नहीं जा सकता, ये जेड कहता है कि मैं नहीं जाने दूंगा, ये क्लोज गेट की बात कर रहा है, तो फर्स्ट हमारा रोंग हो गया है, क्योंकि ये जेड बाबू कह रहे हैं मैं आगे नहीं जाने दूंगा, कट्टर दुश्मन है ये, बोलेगा मेरे गेट में एंट्री नहीं है भाई तेरी, तो इसका मतलब पहला हमारा हो गया है रॉन्ग। सेकंड सर गुरुजी ए से के जाना है, पहले ए पकड़ो, अब ए पकड़ो, के कहां पर है, सर जी यहां पर है, तो मुझे जे तक कनेक्टिविटी करा दो। सर
ए से आप सी जा सकते हैं, जा सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा। सर बी तक जा सकते हैं, एफ तक जा सकते हैं, जे तक जा सकते हैं। जे तक जाने पर आपने देखा के कहां पर है, यहां पर है, तो किससे कनेक्ट है गुरुजी? जे से कनेक्ट है, तो जे तक ही पहले उस व्यक्ति को चलाओ। तो जे तक मैंने चलाया, तो क्या मुझे जे तक के जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। कौन है? फादर साहब है रास्ते में, फादर साहब। यस सर, बिल्कुल मिले हैं। तो हमारा आंसर आ गया है सेकंड, हमारा बिल्कुल फॉलो कर रहा है, सेकंड इस बात को बिल्कुल फॉलो कर रहा है। सर जी तीसरा चौथा भी बता दीजिए, मजा आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन बन गया तो रेलवे आपसे इतना हार्ड क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा। सर जी एन से एफ तक जाना है, सबसे पहले एन को पकड़ लो आप, एन को पकड़ लो। कहां? एन तक जाना है। लास्ट में एन कहां पर है? सर जी यहां पर है, यहां पर एन है, एन से, और एफ यहां पर है। तो किससे कनेक्ट हो रहा गुरुजी? जे से कनेक्ट हो रहा, सब जे से। सर एन से जेड आ गया, जेड से जे आ गया, जे तक आ जाएगा, जे तक आ जाओ। अब जे के बाद में आपने देखा क्या एफ तक जा पाओगे? नहीं सर जी, ये बंद गेट है, क्लोज गेट है, ये बोला मैं नहीं जाने दूंगा आगे। इसको भी हटाइए, इसको भी हटाइए, इसको भी हटाइए। सर जी अब ए से क्यों जाना है? अरे गुरुजी ए कहां पर है और क्यों कहां पर है? सर जी ए कहां पर है? यहां पर है। और क्यों किससे कनेक्ट हो रहा? सर जे से। सर जे तक तो मैं चला जाऊंगा, कोई नहीं रोकने वाला है। रास्ते में मुझे एक फादर साहब मिलने चाहिए, मिल चुके हैं। और उसके बाद में जे से मुझे कहा क्यू तक जाना है, क्या जे से क्यू तक जा सकता हूं? सर 100% जा सकते हो। रास्ते में कौन? फादर साहब मिले, यहां पर फादर है। हमारा आंसर आ गया कि सर सेकेंड एंड फोर्थ फॉलो करते हैं, फॉलो करते हैं। एक बार थम्स अप करके बोल दो, मजा आ गया है। एक बार थम्स अप करके सभी बच्चे बोलेंगे यस सर, मजा आ रहा है। और सबके सब बच्चे सेशन को लाइक कर दो। यदि ये क्वेश्चन आपसे बन गया है तो एक लाइक तो बनता है विकास सर के लिए। सबके सब लाइक ठोक दो भैया। यदि आपने बिना पेन पेपर भी इसको बना सकते हैं, विथ आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। यदि ये क्वेश्चन आपसे बन गया कोमा वाला, तो हर क्वेश्चन आप बना दोगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं। यदि बस क्लास को डायरेक्ट आपको धीरे धीरे देखना है, प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसे मैं कनेक्ट कर रहा हूं। हमेशा याद रखना, कनेक्टिविटी होनी चाहिए। आपने ये देख लिया किससे कनेक्ट हो रहा है वो व्यक्ति, कॉमा वाला क्वेश्चन दे दे, कैसा भी क्वेश्चन दे दे एग्जामिनर, हम इससे नहीं डरने वाले, घबराने वाले नहीं है। जब तक मैं खड़ा हूं आपके साथ में, रेलवे की इतनी औकात नहीं कि आपको इससे हार्ड क्वेश्चन दे दे। यदि ये बन गया है तो आप लोगों के लिए सर जी एक ग्रुप डी का 2022 का क्वेश्चन करा दीजिए, जिससे मुझे और हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाए कि यस सर मैं ग्रुप डी का क्वेश्चन बना पा रहा हूं। दो स्टेटमेंट ग्रुप डी ने इस बार 2022 में पूछ लिए है। इसका मतलब आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को कैसे कनेक्ट करेंगे। सर सबसे पहले मुझे ट्रिक का पता है, ट्रिक कहती है सर ओपन गेट की ट्रिक मुझे पता है। सर क्लोज गेट पता है, सर क्लोज गेट के बारे में भी अच्छे से मुझे भली बाती जानता हूं। और मुझे जानता हूं कोमा के अंदर मुझे कनेक्टिविटी पता होनी चाहिए। कनेक्टिविटी आ गई तो मजा आ जाएगा। सबसे पहले सी से डी जाना है। अरे सर जी बराबर देखते ही हटा दो, बराबर देखते ही हटा दो। दुनिया की कोई ताकत तो सीओडी को बराबर नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? अरे भैया जब तक ये सिंबल बैठे हैं मेरा नंबर कहां आएगा? फादर और चाचा बैठे हैं, इसका नंबर कभी नहीं आ सकता। हटाओ देखते ही, उड़ा दो इसको। से देखते के से ए, गुरुजी के से ए आना है। करेक्ट ही देखे, के से वी जा सकता हूं, वी से जे जेड जा सकता हूं। कनेक्टिविटी जेड से है, जा सकता था, लेकिन यहां बोला मैं नहीं जाने दूंगा, हटाइए। ये बोला भाई मैं नहीं जाने दूंगा, बंद गेट करके खड़ा है, हटाइए। सर जी यहां पर देखो सी से वी जाना है, सी से वी जा सकते हो क्या? सी कहां पर है गुरुजी? सी से ए जा सकते हो, जा सकते हो। सर जेड तक चला गया, अब जेड तक चला गया तो जेड वी बिल्कुल रास्ते में कौन है? फादर साहब मिल गए, यस मिल गए हैं, तो हमारा आंसर आ गया यस सर। ये हमारा आंसर आ गया है कि ओनली सी हमारा कनेक्ट हो चुका है। वेरी गुड, यहां पे बहुत बढ़िया। ओनली थ्री हमारा 100% आंसर आ चुका है। ये कोमा वाले दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, तो आप बनाइए, कुछ प्रैक्टिस करते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। और उसके बाद में फिर आइदर और की कंडीशन शुरू करवाने वाला हूं कि सर हम आइदर और को कैसे बनाएंगे हमारे एग्जाम में। ठीक है, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एक प्यारा सा सवाल ग्रुप डी 2022 में आपसे पूछा है। सिंपल क्वेश्चन है, उड़ाइए भैया। कौन से दोनों कथनों में से कौन सा सत्य है, ये आपसे पूछा जा रहा है। दो निष्कर्ष शामिल है बेटा, यहां पर दो की जगह चार निष्कर्ष दे रखे हैं। चार निष्कर्ष शामिल है, दोनों यहां पर चारों में से आप देखते हैं कौन सा सही है। आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। सर देखो चार निष्कर्ष है। सर एस से टी जाना है, एस से टी नहीं जा सकता, क्लोज गेट है, हटाओ। सर जी टी से एच जाना है, टी से एच जा सकता हूं, नहीं, क्लोज गेट है, हटाओ।
सर जी मुझे एक्स से वाई जाना है, एक्स कहां पर है सर, एक्स से वाई जा सकता हूं जा सकता हूं जा सकता हूं, रास्ते में फादर फादर मिल गए, आंसर हटाइए सर, एल से डब्ल्यू कभी नहीं होगा, हमारा आंसर क्या आ गया है, ओनली 3 ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बस बात खत्म, बात खत्म, बस कितने सेकंड लगे, 5 सेकंड, 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को हमने उड़ा दिया, टाइम ही नहीं लगाया, हमारा आंसर निकल कर आ गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं आगे। सर जी आप मुझे बताइए यहां पर इतने सारे कथन दे रखे हैं, तो क्या मुझे 50 भी कथन दे देता तो मुझे घबराने की जरूरत थी क्या? बस मुझे ओपन गेट पता है और कनेक्टिविटी पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए गुरुजी? मुझे कनेक्टिविटी पता है तो मेरा काम हो जाएगा। और कनेक्टिविटी, ये जी कनेक्टिविटी कैसे आएगी, क्वेश्चन को देखने पर आएगी, ठीक है, आप चिंता मत करो। देखिए प्यारे दोस्तों आपका ध्यान होना चाहिए, सर मुझे क्या पूछा है, सबसे पहले मुझे डी से जे जाना है। अरे गुरुजी डी से एस तो चला गया, एस कहां पर है, अरे एस यहां पर है, यस सर डी से मैं जे जा सकता हूं, लेकिन रास्ते में कौन मिला मुझे, ये व्यक्ति मिलना चाहिए, साथ नहीं छोड़ना चाहिए, साथ नहीं छोड़ा है, साथ निभाया है, इसी से आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए से। पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, एक झटके से आंसर आया, केवल 1 सेकंड लगा, केवल 1 सेकंड लगा। सर हमारे गुरुजी ने तो हमें यह बताया था कि इसको पहले मैं पूरा बनाऊंगा और पूरे बना के मैं रेलवे में 100 में से 100 नंबर लाऊंगा। हमारे गुरुजी ने तो हमें यह बताया है। बेटा गुरुजी की बात मान लो या फिर मेरी बात मान लो, आप पे डिपेंड करता है, बस साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अरे भैया डी से साथ छोड़ा क्या रे, इसने साथ नहीं छोड़ा है, हमारा आंसर निकल कर आ गया ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सर जी ग्रुप डी 2022 में आपसे पूछा गया है, देखो ये बेटा इस लाइन पे मत जाना आप, क्योंकि ये क्या है, कुछ भी लाइन देता है यहाँ पे टाइपिस्ट, आपको केवल 2 निष्कर्ष दे रखे हैं, 2 निष्कर्ष दे रखे हैं, तो आपको कौन सा निष्कर्ष सत्य है आपसे बोला जा रहा है, 2 निष्कर्ष। सर देखो कोमा है, कोमा से डरते हैं क्या सर, डी सी हटाओ, इसका कोई काम नहीं है, इक्वल दिखे हटा दो, क्यों, अरे इक्वल सर सब में इक्वल कैसे आ सकता है, हटा दो। टी से बी जाना है, टी से बी, अरे टी से सी जाओ ना, सी से कनेक्टिविटी है क्या, सर जी है, अरे कौन फादर साहब मिल गए रास्ते में, हमारा आंसर आ गया ओनली सेकंड आ गया है कि सर जी केवल बी फॉर बाहुबली, सेकंड इस बात को फॉलो करता है, सेकंड इस बात को फॉलो करता है। वेरी गुड। यहाँ पे सर टी से बी जाना था, टी से बी जा सकता हूं, सी तक गया, सी से बी जा सकता हूं, बिल्कुल जा सकता हूं, तो यस सर जी यहाँ पे रास्ते में मिल गए फादर साहब, यहां पर भी फादर साहब, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलते हैं आगे। अब देखिए ग्रुप डी 2022 में सर कोमा वाले क्वेश्चन थे, हम बचपन से पढ़ते आए हैं सर, हमारे सर ने बताया था कि इसको सर कनेक्ट कर दो, पूरा क्या पूरा इक्वेशन बना दो और फिर आंसर कर दो। नहीं, क्या करना है सर जी, अरे गुरुजी जी से सी जाना है, जाओगे नहीं जाओगे, अरे ले जाओ सर जी, जी से ई जाओगे, जाएंगे, ई कहां पर है, अरे ई से सी जाओगे, अरे रास्ते में कौन फादर साहब, यहां पर भी फादर साहब, राइट कर दो ना गुरुजी, राइट कर दो ना गुरुजी। सर जी मुझे सी से जी जाना है, सी से जी जा सकते हो क्या, सी से ई गया, ई से जी नहीं जा सकता, क्योंकि रास्ते में कौन मिल गया, दुश्मन मिल गया है, ओनली वन, ओनली वन। केवल निष्कर्ष फर्स्ट इस बात का अनुसरण करता है। गोपाल बेटा आपने नन कैसे कर दिया, गोपाल आपने नन कैसे कर दिया है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा। जी से सी जाना है तो मुझे बताओ, जी से मुझे जी से ई जा सकते हो, जा सक ई से ई, तो बेटा फादर साहब मिल गए हैं, तो ओनली वन बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट होने वाला है। वेरी गुड। यहां पर कितने भी कोमा लगा दो, कोमा वाले से हम नहीं डरते हैं सर जी। अरे सर कहां पर जाना है, ओपन गेट सी की तरफ है सर जी, सी से मुझे जी तक जाना है, क्या जा सकता हूं कोमा में, बिल्कुल। सबसे पहले कनेक्टिविटी देखो सर, सी से मैं कहां कहां जा सकता हूं, सर मुझे सी से क्यों जाना है, क्यों किससे कनेक्ट है, एल से कनेक्ट है सर जी, और किससे कनेक्ट है, पी से, सबसे पहले पी तक चले जाओ, वो चला के सर पी तक, क्या पी से क्यों जा सकते हो, बिल्कुल जा सकता हूं। सर रास्ते में कौन है, फादर साहब मिले, बिल्कुल फादर साहब मिल गए, 100% मिल गए हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाला, बिल्कुल राइट हो गया, बिल्कुल राइट हो गया सर, 100% राइट हो गया, रास्ता हमारा क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। फिर उसके बाद में के से एल, अरे गुरुजी के से एल जाना है, सबसे पहले आप एक काम करो, एल से कनेक्ट है, ये कौन, एल क्यू से कनेक्ट है, सर क्यू तक जाने के लिए पहले पी तक गया, पी से सर क्यू तक गया, और लेकिन सर यहां पर कौन है, फादर साहब है, और मुझे सर कहां पर जाना है, क्यू से एल। यस सर, दोनों के दोनों राइट हो गए हैं, दोनों के दोनों राइट हो गए हैं, तो बहुत कंक्लूजन हमारे सही हो गए हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो गया है कि सर दोनों के दोनों बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। वेरी गुड। यहां पर अब देखिए
अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट की स्टार्टिंग करने जा रहा हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आइदर और का केस। अपनी नोटबुक में इस बात की हेडिंग लगा लीजिए, सर आइदर और क्या होता है। आइदर और में आपने देखा होगा कि आपके ऑप्शन में एक वर्ड लिखा होता है। कैसा वर्ड आता है गुरुजी? ऑप्शन में लिखा आता है निष्कर्ष, निष्कर्ष, कंक्लूजन। सर जी फर्स्ट या सेकंड सही है, ऐसा वर्ड देखा आपने? सर ऐसा वर्ड देखा नहीं देखा? या तो निष्कर्ष फर्स्ट सही है या सेकंड सही है, इसे हम आइदर और की केस कहते हैं। सर आइदर और केस के अंदर कितने टाइप से आइदर और होते हैं? तो आपके मैं देखूं तो कितने केस बनते हैं आइदर और के? तो प्यारे दोस्तों आपके दो केस बनते हैं। पहला केस बनता है केस 1 और एक बनता है केस 2। केस यहां पर 2। सर मैंने आपको जब इनइक्वलिटी स्टार्ट कराई थी तो मैंने आपको डाउट वाले जो कॉन्सेप्ट बताए थे। डाउटफुल केस क्या होता है? डाउटफुल केस के अंदर 3-3 सिंबल्स आते, मैंने आपको बताया था। अभी आपको वापस मैं बता दूंगा, चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं। सर केस 1 के अंदर क्या क्या चीजें होती है? गुरुजी केस 1 के अंदर एक चीज ये होती है, सर एक तो मुझे ये सिंबल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलेगा, ये 100% मिलेगा, ये बात मैंने आपको कंफर्म कही है। और एक सर जी ये सिंबल मिलना चाहिए, या गुरुजी कभी कभी ये सिंबल मिल जाएगा और ये सिंबल मिल जाएगा, ये चीज मुझे रास्ते में मिल गई है, ये आइदर और की कंडीशन होगी। ये पहला केस आपको कहता है कि मुझे इन सिंबल्स की आवश्यकता होगी, मुझे इन सिंबल की आवश्यकता होगी, इन सिंबल की जरूरत पड़ेगी, इन सिंबल। सर कैसे? मैं आपको बोलूं गुरुजी ए क्या है? बड़ा है बी से, और ए क्या है? ए बराबर है बी से, ए बराबर है बी से। ये सिचुएशन यदि मिल रही है तो इसका मतलब मुझे आइदर और की कंडीशन पर जाना है। बस कुछ शर्तें हमारी होनी चाहिए। केस 2 क्या कहता है गुरुजी? केस 2 में आपने बताया सर एक तो ये सिंबल और ये सिंबल मिल जाए, और इसका मतलब सर एक ये सिंबल या गुरुजी फिर ये सिंबल हमें मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। ये हमारा क्या होता है सर जी? केस 2 होता है। सर जी केस 1 के अंदर हमें आइदर और के लिए केवल 2 सिंबल की आवश्यकता पड़ती है, केवल 2 सिंबल की जरूरत पड़ती है। लेकिन सर जैसे ही मैं केस 2 पे जाता हूं आइदर और के अंदर, इसे बोलता हूं मैं गुरुजी डाउटफुल केस के अंदर। डाउटफुल केस के अंदर, संदेह वाले डाउटफुल में हमें आइदर और बनाने के लिए, आइदर और बनाने के लिए कितने केस, कितने सिंबल की जरूरत होती है गुरुजी? 3 सिंबल की आवश्यकता पड़ती है, 3 सिंबल की आवश्यकता पड़ती है। सर एग्जांपल से समझाइए। मैं आपको बोलूं गुरुजी क्या है? ए बड़ा है बी से, ठीक है सर जी। कभी कभार क्या होगा सर जी? ए क्या है? छोटा और बराबर है बी से। हमें तीनों सिंबल मिल गए हैं, तीनों सिंबल मिल गए हैं। एक बार तो गुरुजी ए को बड़ा कर दिया और एक बार आपने ए को छोटा या बराबर कर दिया। इन 3 सिंबल की आवश्यकता पड़ती है, ये याद रखना। सर कुछ शर्तें भी होती है क्या? 100% शर्तें होती है। शर्तें क्या कहती है? सबसे पहली शर्त हमारी ये कहती है गुरुजी कि सर एलिमेंट सेम होना चाहिए। जो तत्व मुझे दे रखे हैं वो एलिमेंट सेम होने चाहिए, तभी हमारा आंसर आएगा। सेकंड चीज सर सिंबल हमें मिलने चाहिए, हमारे आइदर और के हिसाब से सिंबल भी मिलने चाहिए, सिंबल भी मिलने चाहिए। और तीसरी बात होनी चाहिए क्या? तीसरी बात होनी चाहिए कि सर दोनों निष्कर्ष, दोनों कंक्लूजन क्या होने चाहिए? सर दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए, रॉन्ग होने चाहिए। रॉन्ग कब, कैसे रॉन्ग होना चाहिए? डेफिनेटली रॉन्ग, या वाली कंडीशन गुरुजी, या वाली कंडीशन में रॉन्ग होना चाहिए, या वाली कंडीशन में रॉन्ग होना चाहिए। जब मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि सर आइदर और के अंदर 2 केस बनते हैं, केस 1 और केस 2। सर जी एलिमेंट सेम, यहां पर एलिमेंट ए और बी है, ए और बी है, यहां पर भी ए और है, यहां पर भी बी है, यहां पर भी एलिमेंट सेम है। सर जी एलिमेंट सेम है, एलिमेंट सेम है, एलिमेंट सेम है। मैं आपको दोनों के रूल लिखाऊंगा, आप बिल्कुल घबराओ मत, दोनों के रूल मैं आपको लिखाने वाला हूं, आप बिल्कुल चिंता मत करो। सर देखिए पहला रूल कहता है कि सर दिए गए दोनों निष्कर्षों के एलिमेंट तत्व दोनों समान होने चाहिए। आइदर और की पहली शर्त, 3 शर्तें यदि पूरी करता है तभी आपको एग्जाम में आइदर और निकालना है, आइदर और लगाना है। पहली शर्त तो ये हमारी
फॉलो होनी चाहिए, सेकंड शर्त होनी चाहिए दोनों निष्कर्ष व्यक्तिगत रूप से गलत कह नहीं सकते होना चाहिए, या तो ये होगा या ये होगा, ये वाली कंडीशन में सेकंड शर्त। और तीसरी शर्त कहती है सामूहिक रूप से दोनों कथनों को यदि मैं पूरा कर दूं तो इसका मतलब हमारा जो सिंबल हमें चाहिए था या हमें वो मिलना चाहिए था। ये तीसरी बात होती है। तीसरी मैं आपसे एग्जाम्पल से समझाता हूं। ये तीसरी शर्त क्या कहती है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाना। मैं आपके सामने बोलूं ए ग्रेटर देन बी है, बी यहां पर ग्रेटर देन सी है, सी बराबर डी है। बात को समझने का पूरा पूरा प्रयास कर। मैं आपसे बोलूं कि सर ए क्या है, बराबर है सी के, और दूसरी मैंने पूछा ए क्या है, सर बड़ा है सी से, बड़ा है सी से। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर तीसरी शर्त कहती है, पहली शर्त सर दोनों के दोनों एलिमेंट सेम है, सर ए और सी है, यहां पर भी ए और सी है। सर मैं बोलूं ए बराबर सी है क्या, आप बोलोगे नहीं। आप बोलोगे ए बड़ा है क्या सी से, आप बोलोगे नहीं। लेकिन सर इन दोनों का कॉम्बिनेशन में ले लूं कि गुरुजी ए क्या है, बड़ा भी है, बराबर भी है सी से, बराबर भी है सी से। इन दोनों को मैंने कंबाइंड करके देखा, दोनों का कॉम्बिनेशन करके देखता हूं सर, तो मुझे हमारी मंजिल हमें मिलती है कि सर देखिए यहां पर बराबर भी आ चुका है, यहां पर बड़ा भी आ चुका है। इसका मतलब आइदर और के लिए मुझे केस वन की जब मैं बात करूंगा, पहले केस की आप बात कर रहे हो सर, तो पहले केस में मैं ये देख पा रहा हूं कि मुझे दोनों सिंबलों को जोड़ने पर 100% मुझे यहां पर मिल गया। इसे हम कहते हैं आइदर और की कंडीशन कहेंगे। यस सर, या तो पहला राइट होगा या दूसरा राइट होगा। इसे कहते हैं आइदर और का केस, इसे कहते हैं आइदर और का केस। ठीक है, बिल्कुल। यहां से आपकी क्लास की पीडीएफ बेटा बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है 50 बार आपने कमेंट कर दिया आकाश गुप्ता भाई, ब्लॉक होना है तो आप सीधे मुंह पे ही कह दीजिए मेरे नोट्स कहां मिलेंगे। भैया नोट्स बना लो, इतना फ्री का कंटेंट मिल रहा है, फ्री की पीडीएफ दे दी, और क्या लोगे। मुझे आप घर पे लेने आ जाओ अपने, मैं चलता हूं आपके घर पे आकाश, मुझे उठा लो ना आप यहां से डायरेक्ट ही। कमाल बात करते हो, आपकी जगह एग्जाम भी मैं दे के आ जाऊंगा। कमाल है, मतलब जो मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान नहीं है, बस कैलेंडर के नोट्स से इस बंदे को ब्लॉक कर दूंगा आज के बाद, फालतू कमेंट किया तो क्लास में। अब ऐसे गुस्सा दिलाते हैं ऐसे बच्चे, आप थोड़ा बहुत नहीं ध्यान देते। मैं आप पे, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, आपके लिए मैं पसीने में खड़ा हूं, एसी बंद है, लाइट चली गई है, इन्वर्टर की बैटरी पे खड़ा हूं, लेकिन आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। जो टीचर आएगा कोर्स बेच के जाएगा, ये 1000 में ले लो, 500 में ले लो, ये हमारा शानदार कोर्स है, फाउंडेशन है, यहां पर तो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। थोड़ी बहुत बुद्धि होनी चाहिए आप लोगों में। देखिए प्यारे दोस्तों, बात को हम समझते हैं यहां से। देखिए फालतू लोगों पर ध्यान नहीं देंगे, हमारा ध्यान यहां पर होना है। सर पहला स्टेटमेंट मेरे सामने दे रखा है, ये हमारे कंक्लूजन हमारे सामने दे रखे। सर जी देखिए, मैं केवल आपको पहले, आपके रेलवे के एग्जाम में केवल केस 1 आता है, रेलवे के एग्जाम में केवल केस 1 आता है। मैं बार बार कह रहा हूं रेलवे के एग्जाम में यही आता है, तो हम रेलवे के हिसाब से चल रहे हैं। रेलवे के एग्जाम में आपके केवल यही पूछा जाता है, तो ग्रुप डी के हिसाब से हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं, तो केस 1 में आपको बता रहा हूं, आप यहां से ध्यान देंगे। सर मैं देख पा रहा हूं, सर गुरुजी मुझे एन से एस तक जाना है। कहां से जाना है सर? एन से मुझे एस तक जाना है। आपने बोला सर जाइए, एन से एस तक जा पाऊंगा क्या? आप बोलोगे कनेक्टिविटी देखो ना सर, कनेक्टिविटी ओ से है, आपने बोला ओ तक चले जाओ, नहीं जा सकता। सर जी नहीं जा सकता, जब मैं एन से एस तक नहीं जा सकता क्योंकि क्लोज गेट है, हटा दीजिए, हटा दीजिए। सर मुझे एस से एन जाना है, गुरुजी एक काम करो, एस से एन जा पाओगे क्या? सर जी एस से ओ चला गया, चला गया। सर जी यहां पर चला गया, चला गया। आप ये देखोगे, अरे गुरुजी यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि यहां पर दोनों सिंबल चाचा जी बैठे हैं, लेकिन मुझे तो फादर साहब चाहिए थे। नहीं चाहिए थे, बिल्कुल चाहिए थे मुझे एस से ओ से एन, लेकिन मुझे नहीं चाहिए थे। ये भी हमारा रोंग हो गया, ये भी हमारा रोंग हो गया। ठीक है, अब कुछ बच्चे यहां पर आइदर और लगाने के पूरा प्रयास करने वाले। सर कैसे? वो बच्चे बोलेंगे सर पहली शर्त हमारी कंप्लीट है, एलिमेंट सेम है। गुरुजी एलिमेंट सेम है, एलिमेंट सेम है। क्या दोनों के दोनों सिंबल सेम है? या फिर मैं आपको बोलूं कि यस सर सेम, दोनों के दोनों गलत है? सर गलत है। लेकिन यहां पर आप बोलोगे गुरुजी आप इसको कंबाइंड कीजिए। मैंने कंबाइंड किया और मैंने देखा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? सर ऐसे लिख सकते हो, 100% ऐसे लिखा जा सकता है। लेकिन मैं एस से एन गया, एस से एन गया, मैंने कंबाइंड कर दिया। अब सर मैंने कंबाइंड कर दिया, मैंने दोनों को, देखो दोनों के दोनों सेम है, दोनों के दोनों गलत हो गए। गुरुजी गलत हो गए। अब सर आप एस से एन जाओ, मैंने एस से एन गया, यस
यस। क्या इस व्यक्ति ने साथ छोड़ा है क्या? क्या इस व्यक्ति ने साथ छोड़ा है क्या? मैं आपसे सिंपल सा पूछ रहा हूं कि दोनों के दोनों रॉन्ग हो गए हैं, एलिमेंट सेम है, 100% एलिमेंट सेम। 3 शर्तें होनी चाहिए, मैंने अभी आपको लिखा है। पहली शर्त क्या होनी चाहिए सर? पहली शर्त होनी चाहिए कि एलिमेंट सेम होने चाहिए। इसके लिए क्या एलिमेंट सेम है क्या? बिल्कुल है। सेकंड शर्त कहती है क्या सर दोनों के दोनों गलत है क्या? सर दोनों के दोनों गलत है। यह बात भी कंफर्म कर रहा है, बिल्कुल कंफर्म कर रहा है। तीसरी बात यह कह रहा है क्या सर जी दोनों का कंबाइंड करो, दोनों का कंबाइंड करो, दोनों का कंबाइंड कीजिए सर, कंबाइंड कीजिए। मैंने कंबाइंड किया तो क्या मेरी शर्त फॉलो हो गई क्या? आप बोलोगे सर देखो यहां से, सर मुझे एस से एन जाना है, जा सकता हूं सर, जा सकता। ओवरऑल रिजल्ट क्या निकला? अरे सर कौन बेटा है? ये वाला बेटा है। तो मैं कह सकता हूं या तो सर वो इसके बराबर हो सकता है या फिर उसके बड़ा हो सकता है, या तो वो बराबर हो सकता है या बड़ा हो सकता है। तो इन दोनों को मिलाकर मैं देखता हूं तो क्या केस क्या बन जाएगा गुरुजी? आइदर और का केस बन जाएगा, आइदर और का केस बन जाएगा। क्या मेरी बात आप समझ गए हैं क्या? समझ गए हैं क्या? आप इस बात को समझ गए हैं क्या? थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि सर जी एलिमेंट सेम है, एलिमेंट सेम है। सर जी दोनों के दोनों गलत है, 100% गलत है। क्योंकि सर इक्वल कभी इक्वल आएगा नहीं, क्योंकि यहां पर तो चाचा जी बैठे हैं। यहां पर देखता मैं फादर साहब है, लेकिन फादर साहब है तो दोनों गलत हो गए। लेकिन जैसे ही मैं दोनों को कंबाइंड कर दिया, दोनों को कंबाइंड तीसरी शर्त में लगाता हूं कि गुरुजी मैंने कंबाइंड करके देखा तो मेरी शर्त को ये फॉलो कर दिया है, तो इसका मतलब हमारा आइदर और का केस बन गया, 100% आइदर और का केस बन गया है। अब मैं इस वाले पॉइंट पर जाता हूं, सर मुझे इस कंक्लूजन की तुलना करो इन दोनों की। आप बोलोगे सर आर से मुझे पी जाना है, आर से मुझे पी जाना है। सर आर से पी गया, आर कहां पर है? यहां पर है। और पी सर ओ से कनेक्ट है। सर आर से ओ जा सकता हूं और ओ से पी तो जा सकता हूं, लेकिन बराबर तो नहीं मिलेगा। ये हमारा गलत हो गया है, पहला हमारा गलत हो गया है, ठीक है सर। सेकंड कहते हैं सर जी आर से मुझे पी जाना है, आर से पी जा सकता हूं क्या? सर आर से आप ओ जा सकते हो और ओ से आप पी जा सकते हो, बिल्कुल जा सकता हूं। सर रास्ते में फादर साहब मिले क्या? सर मुझे रास्ते में तो कोई फादर साहब नहीं मिले। इसका मतलब ये भी हमारा रोंग हो गया है, ये भी हमारा रोंग हो चुका है, ठीक है सर। तो सर दोनों के दोनों रोंग हो गए हैं, तो क्या सर इन दोनों का कंबाइंड करूं क्या? इन दोनों को मैं कंबाइंड करके देख सकता हूं क्या? मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या सर आर बड़ा और बराबर है क्या? आर बड़ा और बराबर है क्या? आर बड़ा और बराबर है क्या? सर आर से पी चले जाओ, आर से पी गया गुरुजी, आर से आ गया ओ, तो मुझे ये सिंबल मिला। सर जी यहां पर पी तक गया गुरुजी, मुझे ये सिंबल मिला। इसका मतलब सर ये क्या है? सर जी पी ऐसे लिख दो या गुरुजी आप ऐसे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारे क्वेश्चन आंसर पर। तो यस सर ये सेटिस्फिकेशन कर रहा है। तो दोनों को कंबाइंड करने पर क्या हो रहा है? सर आइदर और का केस बन रहा है। तो इसमें भी गुरुजी या तो फर्स्ट राइट होगा या सेकंड राइटर होगा। ये आइदर और का केस कहता है। आइदर और के अंदर 3 शर्तें आपकी फॉलो होनी चाहिए। कौन कौन सी? सर दोनों के दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। यस सर पहली शर्त डन करो। सेकंड सर दोनों के दोनों यहां पर गलत होने चाहिए। सर शर्त लागू हो चुकी है। तीसरी शर्त इन दोनों को जोड़ने पर फिर मैं चेक करता हूं ओपन गेट से, तो क्या जो मुझे सिंबल चाहिए वो सिंबल मुझे मिल रहा है क्या? सर 100% मिल रहा है। इसका मतलब यहां पर भी आइदर और का केस बनेगा। अब तीसरी बात करते हैं यहां से। सर तीसरा देखो, सर जी मुझे आर से पी जाना। जो बच्चे तीसरे में आइदर रोड लगा ले हैं, अभी उनकी बत्ती गुल होने वाली है। आप चिंता मत करो, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, रट के नहीं जाना है, कॉन्सेप्ट को समझ के जाना है। आप बोलोगे सर आर से पी जाओ। अरे गुरुजी आर से पी गया था मैं, लेकिन मुझे बराबर नहीं मिला, हटाइए। सर मुझे अब पी से आर जाना है, अब मुझे पी से आर जाना है। अरे पी से आर नहीं जा सकता, क्लोज गेट मिल गया है, क्लोज गेट मिल गया है। हटा दीजिए, हटा दीजिए। अब कुछ बच्चे इसको आइदर और बना रहे हैं। सर तीसरा केस में यहां पर लिख रहा हूं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे जो इसको आइदर और बना रहे हैं। मैंने चीजें चेंज कर दी है। क्या चीजें चेंज करी? क्योंकि आपने रट लिया है, रटना नहीं है। अब सर इन दोनों को मिलाऊं ना यार, मिलाया मैंने, आर को मिलाया। सर ये क्या? सर
आर छोटा या बराबर है क्या पी से, तो पी से आर जाओ। अरे गुरुजी पी से आर नहीं जा सकते हैं, दोनों के दोनों रॉन्ग हो गए हैं, कोई आइदर और नहीं लगेगा, कोई आइदर और नहीं लगेगा, दोनों के दोनों बहुत रॉन्ग आ गए हैं, बहुत रॉन्ग आ गए हैं। भगवान उनको सद्बुद्धि दे जो चीजें रट रहे हैं, भगवान उन लोगों को सद्बुद्धि दे जो चीजें रट रहे हैं कि हमारे गुरुजी ने हमें यह बताया कि दोनों के दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। चलो ठीक है सर, दोनों के दोनों एलिमेंट के दोनों के दोनों गलत हो गए, गलत हो गए, लेकिन अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करोगे कि जैसे ही मैंने इसे कंबाइंड किया था मुझे पी से आर जाना था, लेकिन पी बोला मैं कहीं नहीं जाने दूंगा, इसने यहां पर क्लोज गेट रख रखा है, इसलिए यह शर्त यहां पर फेल हो गई, कंबाइंड वाली शर्त फेल हो गई है। आइदर और कहता है कि तीनों की तीनों शर्तें एप्लीकेबल होगी तभी मैं आइदर और मानूंगा, यदि एक भी शर्त आपकी रॉन्ग हो गई तो मैं आइदर और नहीं मानूंगा। मेरी कान खोल के अपनी नोटबुक में इस बात को मेंशन कर लो कि आइदर और के लिए तीन तीन शर्तों का होना आवश्यक है, ठीक है बिल्कुल। और ये डाकुओं का सरदार रवाना होने वाला है, ये फिर से ब्लॉक होने आ चुका है। डाकुओं का सरदार मैंने इसको बार बार समझाया था लेकिन ये समझे नहीं, तो आज आपका बिल्कुल काम खत्म होता है। आप इतने ही मेरे साथ में जुड़ सकते थे, आपको मैंने 24 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया है डाकुओं के सरदार को। नाम देखिए इनका, अपने माँ बाप के नाम रोशन कर रहे हैं कि मेरे पिताजी ने मुझे ये नाम दिया है डाकुओं का सरदार। बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है, वेरी गुड, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप दोगे, आपकी बारी है, बताइए, ये आपकी बारी है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप सबके सब बताएंगे यहां से क्या आंसर होगा, बताइए, जल्दी जल्दी बनाइए। बनाइए दोस्तों, बहुत अच्छी। आज आपको मैं एक प्यारी सी एक मोटिवेशन लाइन भी देने वाला हूं, जो बच्चे बार बार करते हैं कि सर आप कुछ लाइनें सुनाते हैं, तो आज प्यारी सी लाइन सुनाऊंगा, इस क्वेश्चन को आप कर दो। ठीक है, बताइए। सर मैं देख पा रहा हूं, सबसे पहले मुझे कॉमा दे दो, कुछ दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने सिखाया है पी से बी जाना है क्या। अरे गुरुजी पी से बी कब जाऊंगा, मुझे कनेक्टिविटी चाहिए यू से, पी से यू चला गया, यू से बी जा सकता हूं, लेकिन बराबर नहीं मिला, हटा दो। पी से बी जाना है, गुरुजी पी से बी जा सकते हो क्या, कनेक्टिविटी देख लो, यस यू तक गया, सर जा सकता हूं, सर ये भी जा सकता हूं, ये भी गलत हो गया, मुझे फादर साहब नहीं मिला, सर इनका कंबाइंड कीजिए, तीसरी शर्त कंबाइंड करूंगा, P बड़ा और बराबर है B से, P बड़ा और बराबर है B से, P बड़ा और बराबर है, तो P से B चले जाओ गुरुजी, P से U गया और U से मैं B गया, तो रास्ते में मुझे केवल मेरे चाचा जी मिले और चाचा जी ही यहां बैठे हैं, तो शर्त हमारी लागू हो गई है गुरुजी। आइदर और की केस बन गया, आइदर और केस बन चुका है, आइदर और केस बन चुका है, तो फर्स्ट वाले में आइदर और आ चुका है सर। यहां से U से B चले जाओ गुरुजी, अरे U से B जा सकते हो क्या, जा सकता हूं सर, यहां तक गया और यहां पर यू से बी गया लेकिन बराबर नहीं मिला। पी से बी जाना है गुरुजी, पी से बी कैसे जाओगे, सर जी मुझे पी से बी जाने के लिए पहले यू पर जाना पड़ेगा और यू से मुझे बी पर जाना पड़ेगा, सर बड़ा तो नहीं मिला, हटा दीजिए। लेकिन 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 बात को समझना, कुछ बच्चे क्या बोलेंगे, गुरुजी यहां पर यू आ गया और यहां पर तो पी होना चाहिए, यहां पर तो P होना चाहिए, यहां पर तो U आ गया। कुछ बच्चे इसको क्या करेंगे, गलत कर देंगे। बेटा ट्विस्ट आने वाला है इस क्वेश्चन में, प्यारा सा ट्विस्ट आने वाला है। अब यहां पर देखो जादू, इसे बोलते हैं विकास सर का जादू। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए डिजाइन किया है। जादू क्या कहता है, मैजिक आएगा। मैजिक ये कहेगा, अरे गुरुजी एक काम करो, मैं समझाता हूं, M बराबर B, B बराबर Z, J बराबर C बराबर E। मैं आपको बोलूं कि सर गुरुजी क्या M बराबर E लिखा जा सकता है क्या, जा सकता है। मैं आपको बोलूं M बराबर Z लिखा जा सकता है क्या,
सर बराबर दुनिया का ऐसा व्यक्ति है कि सर वो क्या करता है, बराबर ऐसा व्यक्ति है वो दोनों तरफ से ओपन गेट करता है। आप एग्जामिनर ने यू लिख दिया है, अरे गुरुजी आप इसको पी भी लिख सकते हो, एलिमेंट सेम भी बना सकते हो। क्यों? अरे यू और पी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये गुरुजी इक्वल वाला सिंबल है, इक्वल वाला सिंबल है। इक्वल कहता है इसे मैं सेम बना सकता हूं। इक्वल दुनिया का एकमात्र ऐसा सिंबल है कि इसको सेम बनाया जा सकता है। अब देखो मैंने यहां पर u की जगह p बराबर b लिख दिया है और p बड़ा b लिख दिया है। अब मुझे बताओ क्या p बड़ा बराबर b है? क्या एलिमेंटों को कंबाइंड कर दो? कर दिया गुरुजी कंबाइंड। p से b जाना है, अरे p से u चले जाओ, u से b चले जाओ, चाचा जी मिल गए। यस चाचा जी मिल गए। इधर भी आइदर और का केस बन गया, इधर भी आइदर और का केस बन गया। मजा आया तो एक बार लाइक कर दो, यदि मजा आया तो लाइक करके बता दो 100%। यदि मजा आया तो आइदर और का मजा आया तो लाइक करके बता दो। कॉन्सेप्ट कैसा लगा मेरा? दुनिया का एकमात्र ऐसा जादूगर है कौन? इक्वल है। वो किसी भी सिंबल को उठा के रख सकता है, बस शर्त लागू होनी चाहिए। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है कि एग्जामिनर ने हमें कैसे फंसाया है, एग्जामिनर ने हमें कैसे फंसाया है। इसे फंसाने वाला जादू कहता है। हमेशा मेरी बात को याद रखना मेरे दोस्तों कि इक्वल आ गया तो घबराने की जरूरत नहीं है। हम यू की जगह पी भी रख सकते हैं कि दोनों बराबर हैं। बात को समझ गए हैं? बिल्कुल समझ गए हैं। तो देखिए प्यारे दोस्तों बड़े पसीने आ रहे हैं क्योंकि लाइट नहीं है और आप लोगों के लिए देखिए मेरे गले में भी आप देख सकते हैं, बस केवल मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूं। आप बिल्कुल चिंता ना करें। देखिए दोस्तों एक प्यारी सी लाइन है आप लोगों के लिए, मैं आप सभी को डेडिकेट करना चाहूंगा कि दोस्तों एग्जाम में मैं जिताने के लिए अकेला ही काफी हूं। एग्जाम में जिताने के लिए मैं अकेला ही काफी हूं। जमाने के लिए मैं खुद अकेला ही काफी हूं। जमाने के लिए मैं खुद अकेला ही काफी हूं। मेरे ख्वाबों को, मेरे हकीकत को ख्वाब समझने वालों, मेरे हकीकत को ख्वाब समझने वालों, मैं सबकी नींदें उड़ाने के लिए काफी हूं। मैं सबकी नींदें उड़ाने के लिए काफी हूं। अरे मेरे दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों मुझे दिल खोल कर खर्च करो। मेरे दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों मुझे दिल खोल कर खर्च करो कि मैं एग्जाम में पास कराने के लिए मैं अकेला ही काफी हूं। मैं अकेला ही काफी हूं। इस बात को हमेशा मेरी याद रखना, बस भरोसा मुझ पर रखना है। आप बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है? लाइन अच्छी लगी तो एक बार कमेंट बिल्कुल बनता है, ठीक है? तो प्यारे दोस्तों अब प्यारा सा सवाल आप लोगों के लिए बना है, आंसर आप करेंगे बिल्कुल यहां से, ठीक है? वेरी गुड है, बहुत बढ़िया, ठीक है सर जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? सर जी हमें घबराना नहीं है, हम घबराते नहीं है। सबसे पहले आइदर और के अंदर कोई भी आइदर और हो। सर गुरुजी मैं ये देखता हूं कि अब क्या होने वाला है। अब आपकी नोटबुक में हेडिंग लगा लो कि सर केस 2, केस सेकंड क्या होगा। केस सेकंड क्या कहता है इस बात को आपको समझना है। केस सेकंड कहता है कि सर मुझे तीनों के तीनों सिंबल मिलने चाहिए, 3 सिंबल मिलने चाहिए। पहली बात तो ये। सेकंड बात कहता है गुरुजी एलिमेंट सेम होना चाहिए, एलिमेंट सेम होना चाहिए, एलिमेंट सेम होना चाहिए। याद रखना ऑल थ्री सिंबल या साइन, साइन भी बोल सकते हैं, यूज्ड मस्ट बी यूज्ड, तीनों के तीनों सिंबल यूज होंगे तभी हमारा आइदर लगेगा। केस स्टे कहता है इसे बोलते हैं डाउटफुल केस, डाउटफुल केस। अब सर डाउटफुल केस की एक प्यारी सी शर्त है। प्यारी सी शर्त क्या है उस शर्त का नाम लिख लो। इस शर्त को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इनकंप्लीट, इनकंप्लीट वे। क्या बोला जाता है? इनकंप्लीट वे बोला जाता है कि गुरुजी रास्ता क्या होना चाहिए? हमेशा अधूरा होना चाहिए। अधूरा रास्ता होगा, अधूरा रास्ता होगा, रास्ता होगा तभी यह शर्त लागू होगी। अधूरा रास्ता का मतलब पूरा रास्ता कवर नहीं होना चाहिए, अधूरा रास्ता होगा तभी ये केस सेकंड हमारा एप्लीकेबल होने वाला है। आप बोलोगे सबसे पहले गुरुजी मुझे कहां जाना है? सर मुझे आर से जे जाना है, आर से जे। क्या आर से जे से आर जाओगे तो जे से आर जा सकते हो? गया सर के तक गया मैं, के से गुरुजी मैं कहां तक गया? सर जी मैं के से एम तक तो चला गया लेकिन मुझे के से कहां जाना है? सर जी मुझे के से
जे से मुझे कहां जाना था सर, आर तक जाना था, लेकिन यहां पर आर एप्लीकेबल नहीं है मुझे। हाँ देखो ये रहा आर, देखो ये रहा सर, मुझे कहां जाना है, सबसे पहले जे से मुझे कहां जाना है सर, जे से मुझे के जाना है। के कनेक्ट का है सर जी, के कनेक्ट है यहां तक। सर मैं नहीं जा सकता, क्लोज गेट है, क्लोज गेट है, हटा दो, क्लोज गेट मिल गया, हटा दीजिए। सेकंड शर्त कहती है आर से मुझे जे जाना है, आर से मुझे जे, आर से गुरुजी मैं एन गया, ठीक है, एन से मैं कहा गया सर जी, मैं के तक गया, लेकिन के से मैं क्या करूंगा, जे तक नहीं जा पाऊंगा क्योंकि क्लोज गेट है, ये भी हो गया है। प्यारे दोस्तों मैं क्या कह रहा हूं, अधूरा रास्ता होना चाहिए, अधूरा रास्ता होना चाहिए, और मुझे तीनों के तीनों सिंबल मिलने चाहिए और एलिमेंट मेरा सेम होना चाहिए। अब सर इनको आप दोनों को रखो इधर, सर आर क्या है, छोटा है जे से, ठीक है, और एक बार क्या है गुरुजी, आर बड़ा है बराबर है जे से, आर बड़ा बराबर है जे से। सर एक बार तो आप कह रहे हो कि आर क्या है गुरुजी, छोटा है जे से, और एक बार आप कह रहे हो कि सर जे के बराबर है आर, और एक बार आप कह रहे हो आर बड़ा है जे से। अरे सर जी तीनों केस आ चुके हैं सर जी, तीनों सिंबल आ चुके हैं और तीनों डाउटफुल केस है, तीनों डाउटफुल केस है। मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था कि डाउटफुल केस आइदर और बनाता है, आइदर और बनाता है, आइदर और बनाता है, पर शर्त हमारी पूरी होनी चाहिए सर जी, रास्ता अधूरा होगा। क्या रास्ते अधूरे थे, क्लोज गेट मिले, क्या सर एलिमेंट सेम, एलिमेंट सेम। एक बार तो आप बोल रहे हो कि जे से बड़ा है आर, एक बार बोल रहे हो जे के बराबर है आर, एक बार बोल रहे हो आर बड़ा है जे से। अरे सर जी ये तो मैं कह ही नहीं सकता हूं कि सर या तो बड़ा है या छोटा है या बराबर है, या बड़ा है या छोटा है या बराबर है, नहीं कह सकता। इसे कहते हैं यहां से, बिल्कुल। तो सर मैं कह सकता हूं कि इसे हम आइदर और का केस में जाएंगे, इसे मैं कह सकता हूं आइदर और के केस में जाओगे या नहीं जाओगे सर, बिल्कुल जाएंगे। तो पहला हमारा आइदर और का केस बन जाएगा। सर मुझे यह नहीं पता है आर छोटा है, मुझे यह भी नहीं पता है आर बड़ा या बराबर है, तीनों सिंबल आने चाहिए। एक डाउट है सर, यदि सेम एलिमेंट है दोनों गलत है, लेकिन कंक्लूजन तीनों सिंबल है, स्टेटमेंट में इक्वल का सिंबल नहीं है, तो नहीं, आइदर और नहीं होगा, इक्वल होना चाहिए। गोपाल केस सेकंड में याद रखना मेरी बात को कि कभी भी आइदर और देखना है तो इस केस सेकंड में तीनों सिंबल होने चाहिए, पहली शर्त ये। एलिमेंट सेम गुरुजी, एलिमेंट सेम, और रास्ता कभी भी पूरा नहीं होना चाहिए। इनकंप्लीट वे का मतलब होता है कभी भी फिक्स रिजल्ट नहीं आएगा, कभी भी फिक्स रिजल्ट नहीं आएगा, कभी भी फिक्स रिजल्ट नहीं आएगा, कभी भी फिक्स रिजल्ट नहीं आएगा। इस बात को आपको यहां से ध्यान रखना है, सही। कोई बात नहीं गोपाल, मजाक बन गया, ऐसा केस मैं देख लूंगा, अब लोड मत लो। अब देखो सर जी मैं अब इस पर आता हूं, इन दोनों में आइदर और सेकंड। सर जी मैं देखता हूं आर से मुझे जे जाना है, आर से मुझे जे जाना है, तो आर कहां पर है सर, आर से जे जाने के लिए पहले एन तक जाओ, गया, एन से मुझे पी तक जाओ, गया, और पी तक मैं जा गया, के तक भी चला गया, लेकिन मैं देखता हूं के से मुझे कहां जाना है, जे तक जाना है। अरे सर जी ये तो रास्ता पूरा हो गया है, अरे गुरुजी ये तो रास्ता पूरा हो गया है, मुझे तो सर इनकंप्लीट वे चाहिए, एक फिक्स रिजल्ट नहीं निकलना चाहिए था। ये तो सर देख लो, आर से जे पूछा सर, एन से आर गया, एन से पी गया, और एन से के तक गया। के पर जाने पर सर जी के से भी आगे रास्ता खुला है, के से देखो ये इनकंप्लीट वे हो गया। सर जी ये क्या इनकंप्लीट वे हो गया, ये गलत हो गया। अब बोलोगे सर जे से क्या, अब आर से जे जाना है, आर से जे, आर से जे चले जाओ, आर से जे। सर जी आर से एन गए, एन से के गए, ठीक है, के चला गया, और फिर यहां पे सर आर से मुझे जे जाना है, लेकिन आर से मैं जे नहीं जाऊंगा, इनकंप्लीट है, क्लोज कर दो। ये दोनों के दोनों रॉन्ग हो गए। अब मुझे बताओ क्या इसमें आइदर और लगेगा या नहीं लगेगा, आप लोगों से पूछना चाहता हूं। जो बच्चे रटेंगे खेल खत्म है, उनका खेल खत्म है, रटना नहीं है। अरे गुरुजी अब इसको कंबाइन कीजिए। पहला स्टेटमेंट कहता है गुरुजी आर क्या है, बड़ा है जे से, बड़ा है जे से। सेकंड कंक्लूजन कहता है अरे गुरुजी आर क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते सर जी, आर बड़ा बराबर है जे से। गुरुजी आर क्या है,
बड़ा बराबर है जे से, बड़ा बड़ा। इन दोनों स्टेटमेंट से क्या पता चलता है? क्या मुझे ये तीनों सिंबल मिले क्या? सर जी ये मिल गया, ये मिल गया, ये नहीं सर, गलत, तीनों सिंबल नहीं मिले। तीनों सिंबल कौन से? सर जी या तो ये होता या ये होता, ये होता। हमेशा कट्टर दुश्मन साथ में होने चाहिए। डाउटफुल केस के अंदर कट्टर दुश्मन लोग साथ में होने चाहिए, कट्टर दुश्मन लोग साथ में होने चाहिए, तीनों सिंबल। ये तो कट्टर दुश्मन कहां है गुरुजी? ये तो ये सिंबल है, ये सिंबल है। ये कभी भी आइदर और नहीं बना के दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? बहुत रोंग में चले जाएंगे, बहुत रोंग में चले जाएंगे, बहुत रोंग में चले जाएंगे। तो मेरी शर्त यह कहती है कि दिमाग लगाना है, हमेशा अपनी चीजों को समझना है कि प्यारे दोस्तों हमेशा रास्ता अधूरा होना चाहिए, उसके बाद में एलिमेंट सेम होना चाहिए, लेकिन 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 शर्त इतनी सी होनी चाहिए कि सिंबल कैसे होने चाहिए? सर जी ये सिंबल होंगे, ये सिंबल होने चाहिए, ये सिंबल होने चाहिए, ये चार सिंबल। सर ये तीन और ये तीन दोनों क्या है? कट्टर दुश्मन होने चाहिए, आमने सामने वाले या क्रॉस विपरीत सिंबल होने चाहिए तीनों, तभी यहां पर आइदर और लगेगा। लेकिन इस वाले केस में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इसका दुश्मन है, एक सभी का मुंह इधर है और इधर वाले मुंह के अंदर कभी भी नहीं कह सकता मैं डाउटफुल केस है। इसे हम सेकंड केस कहते हैं आइदर और का। कमेंट सेक्शन में बता दो चीजें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है विकास सर की। एक बार दिल से बता दो यस सर हमें समझ में आ रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे। बताइए आंसर, बताइए सर। यहां पर आप देखोगे सर आपने बताया था यहां पर कभी भी केस 2 क्या कहता है? सर केस 2 मेरा ये कहता है, केस सेकंड कहता है कि मुझे तीन सिंबल की जरूरत होगी, ये तीन सिंबल होने चाहिए। पहली बात, यदि सर कभी कभार ये सिंबल और ये सिंबल, ये तीनों सिंबल मिलेंगे तभी हमारा आइदर और लगेगा। एलिमेंट सेम होने चाहिए गुरुजी, केस सेकंड कहता है एलिमेंट सेम होना चाहिए। और कंप्लीट कहता है इनकम्प्लीट वे। इनकम्प्लीट वे का मतलब होता है रास्ता कभी भी पूरा नहीं होना चाहिए, रास्ता अधूरा होना चाहिए। अधूरा का मतलब जानते हो कि क्लोज गेट होने चाहिए रास्ते में, क्लोज गेट होने चाहिए, क्लोज गेट मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, तभी ये शर्त लागू होगी। और तीनों के तीनों सिंबल, ऑल थ्री सिंबल मस्ट बी यूज्ड, तीनों के तीनों सिंबल हमारे यूज होने चाहिए तभी हमारी शर्त लागू होगी। तो पहली बात पढ़ते हैं। सर मुझे जे से आर जाना है। सबसे पहले इन दोनों को मैं सीधा सीधा लिख देता हूं कि आर से छोटा है जे से। सेकंड है गुरुजी आर क्या है? बड़ा है जे से। सर दोनों कट्टर दुश्मन मिल गए, तीनों सिंबल मिल गए। अब सर जे से आर जाओ। सर जे से आर जाता हूं, जे से सर के तो मैं जा ही नहीं सकता, जे से मैं के ही नहीं जा सकता, तो आर तक तो कहां जाऊंगा? आर तक तो कहां जाऊंगा? सर नहीं जा सकता मैं, तो पहला गलत कर दो। सेकंड क्या? आर से मुझे जे जाना है, आर से मुझे जे जाना है, आर से एन चले जाओ, एन से गुरुजी के तक चले जाओ, के से मुझे जे तक चले जाओ, के से मुझे जे तक चले जाओ। तो मुझे बताओ क्या इस वाले पॉइंट में आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि सर मुझे आर से जे जाना था, आर से मैं एन चला गया, एन से गुरुजी आप के तक चले गए और के से आप जे तक चले गए। क्या इस बात को आप समझ पाए हैं क्या? सर जी ये रास्ता पूरा हो गया है। रास्ता क्या हो गया है? पूरा हो गया। रास्ता पूरा कभी नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें केवल यहां पर क्या मिलना चाहिए? रास्ते में क्लोज गेट मिलना चाहिए, बंद दरवाजा मिलना चाहिए। तो मुझे बताओ क्या इस केस में मुझे बंद दरवाजा मिला क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप एक बार सोचो, आर से जे जाना था, सर जी आर से एन चले गए, एन से मुझे ओपन गेट मिल रहे हैं, के से भी मुझे ओपन मिल रहे हैं। प्यारे दोस्तों दोनों सवाल अलग अलग है। कैसे? अभी देखो इस सवाल में क्या था? इस सवाल में दरवाजा बंद था, दरवाजा बंद था, और इस सवाल में मैंने दरवाजा खोल दिया है। हमेशा रास्ता हमेशा क्या होना चाहिए? रास्ता हमेशा क्लोज गेट मिलना चाहिए, इनकम्प्लीट रास्ता होना चाहिए, अधूरा रास्ता होना चाहिए। अरे रास्ता पूरा हो गया है तो दोनों के दोनों बहुत रोंग में चले जाएंगे, बहुत रोंग में चले जाएंगे, बहुत रोंग में चले जाएंगे,
बहुत रॉन्ग में, क्योंकि रास्ता कभी भी पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि डाउटफुल केस है। डाउटफुल केस का मतलब होता है नॉन स्टैंडर्ड स्टेटमेंट आने चाहिए रास्ते में, नॉन स्टैंडर्ड। ऐसा एग्जांपल करवाया था नहीं करवाया था सर जी, ए बड़ा है बी से और ए बराबर है सी से, इसे कहते हैं डाउटफुल केस। डाउटफुल केस, डाउटफुल केस, इसे कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड स्टेटमेंट। नॉन स्टैंडर्ड स्टेटमेंट, रास्ता कभी भी पूरा नहीं होगा, रास्ता कभी भी पूरा नहीं होगा। सर अब यहां से देखो, आर से मुझे जे जाना है, अरे गुरुजी आर से जे जाना, आर से एन जाओ, एन से के तक जाओ। और सर आप बोलोगे के से मुझे जे तक जाना है, रास्ते में फादर साहब मिले क्या? अरे गुरुजी रास्ते में फादर साहब मिल गया, ये डेफिनेटली राइट हो गया, डेफिनेटली राइट हो गया, क्योंकि आर से जे जाना था, आर से एन गया, एन से के गया, के से एन, रास्ते में फादर साहब है, यस फादर साहब है, तो ये हमारा कंफर्म राइट हो गया। तो पहला वाला राइट हो चुका है, आइदर और का तो खेल ही खत्म हो गया है। हमेशा याद रखना, कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो आपको बताते हैं कि गुरुजी एलिमेंट सेम हो जाए, दोनों के दोनों गलत हो जाए तो आइदर लगा, तो नहीं। कॉन्सेप्ट समझना है, बेसिक समझना है, चीजों को दिमाग में बैठानी है, कभी भी रटना नहीं है। मेरी क्लास में मैं आपको कुछ भी नहीं रटवाने वाला हूं, आपके सामने एक एक कॉन्सेप्ट को बारीकियों से समझाता मैं लेकर चल रहा हूं। क्या मेरी बात समझ गए हैं? रास्ता कभी भी पूरा नहीं होगा केस 2 के अंदर, लेकिन यहां पर मुझे फिक्स रिजल्ट मिल गया। आइदर और में फिक्स रिजल्ट नहीं मिलना चाहिए, ये आइदर और नहीं होगा, ये 100% राइट होगा। आप बोलोगे जे से आर जाओ, अरे जे से आर कभी नहीं जा सकता, बंद गेट है, इसे हटा दो। तो ओनली वन इस बात को फॉलो करता है, ओनली वन इस बात को फॉलो करता है। दुनिया में आज के बाद कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा इनइक्वलिटी का। ऐसी इनइक्वलिटी आपसे कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगी, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, 100% प्रॉमिस कर रहा हूं। ये मैं आपसे वादा नहीं है, मेरी जबान है। तो यहां पर कुछ थ्योरी दे रहा हूं, एलिमेंट सेम होने चाहिए, बहुत कंक्लूजन गलत होने चाहिए, कंप्लीमेंट्री पेयर बनने चाहिए। कंप्लीमेंट्री पेयर का मतलब होता है सर जी, ये केस 1 कहता है कि ऐसा मामला बनना चाहिए, तब मैं आइदर और लगाऊंगा, और ये बन जाए मामला, लेकिन सर मुझे क्या करना है? स्टेटमेंट को चेक भी करना है, स्टेटमेंट को चेक भी करना है। सर जी मुझे क्या करना है? गुरुजी ये केस मिल जाए, कैसे सिंबल, या तो ये या ये, या गुरुजी कभी कभार ये वाले भी मिल सकते हैं, ये वाले भी मिल सकते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि सर भले ही एलिमेंट सेम हो, लेकिन जब तक मैं स्टेटमेंट को चेक नहीं करूंगा, तब तक मैं एग्जामिनर की बात पर भरोसा नहीं करूंगा। मैं हमेशा पहले एलिमेंट को, स्टेटमेंट को चेक करूंगा, तभी उस बात को भरोसा करने वाला हूं। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई है? तो ये केस 1 आप समझ गए होंगे। केस 1 का आप देख लीजिए, सर जी स्टैंडर्ड स्टेटमेंट होना चाहिए। आप बोलोगे ए बड़ा है क्या बी से? नहीं, ये तो चाचा जी बैठे, फादर साहब हटा दो। ए बराबर सी है क्या? नहीं, लेकिन इन दोनों का कंबाइंड करो। अरे गुरुजी मैं कंबाइंड करता हूं, ए बड़ा भी है, बराबर भी है सी से। अब सर जी मैं इस स्टेटमेंट को चेक करता हूं, यस सर मेरी शर्त हमारी एप्लीकेबल हो गई है। इसका मतलब गुरुजी आंख बंद करके आप बता दो, आइदर और केस लगेगा, आइदर और केस लगेगा। ये आपका केस 1 कहता है, ये आपका केस 1 कहता है। क्या मेरी बात समझ गए हैं? सर बिल्कुल समझ गए हैं। ये हमारा आइदर और लगेगा, 100% लगेगा, 100% लगेगा। ठीक है सर। अगला केस 2 कहता है, केस 2 तभी बनेगा जब नॉन स्टैंडर्ड स्टेटमेंट हो, मतलब डाउट वाले केस हो। डाउट वाले केस देखो, आप बोलोगे गुरुजी सर एक बार तो क्या है, ए बी से बड़ा है, सभी में ए बी से बड़ा है, सभी में ए बी से बड़ा है, ठीक है। लेकिन देखता हूं एक बार सी बड़ा हो गया गुरुजी, एक बार आप बोल रहे हो सी बड़ा हो गया है, तो सर सी एक बार क्या है, बी से बड़ा हो गया, तो सी बाबू यहां आ गए। सर सी बी से बड़ा है तो ए के बराबर भी तो सी को ला दो, और एक बार सर सी ए से बड़ा है तो एक बार सी आ से। सर 3-3 केस बन गए हैं, 3-3 केस बन गए हैं, और 3-3 केस में आइदर और आप देखोगे सर जी एक बार आप कहते हो ए बड़ा है, दूसरी बार कहते हो ए छोटा या बराबर है। ये इसका मतलब आप देखोगे डाउटफुल केस है। ए से आप सी जाओ, नहीं जा सकता, क्लोज गेट है। सर सी से ए जाओ, नहीं जा सकता, क्लोज गेट है। लेकिन मैंने कंबाइंड किया तो तीनों शर्तें लागू हो गई है। इसे कहते हैं आइदर और, इसे कहते हैं आइदर और। मुझे ऑल 3 सिंबल मिलने चाहिए, हमेशा मुझे क्या मिलना चाहिए? ऑल
3 सिंबल मुझे मिलने चाहिए। और सर जी कंबाइंड करने पर मैं देखता हूं, स्टेटमेंट को चेक करता हूं तो शर्तें हमारी पूरी होनी चाहिए, शर्तें हमारी पूरी होनी चाहिए। बात समझ गए हैं? तो ये हमारा केस 2 हो गया है। इससे बाहर कभी भी इनइक्वालिटी नहीं आएगा ग्रुप डी के एग्जाम में। ये आपका प्यारा सा क्या है, SW है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। ठीक है प्यारे दोस्तों, एक ये क्वेश्चन दे रहा हूं मैं और कुछ मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूं। हमारे पास में टाइम है क्या, अभी चेक कर लेते हैं। टाइम नहीं है दोस्तों, आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो ये आपका SW है, ठीक है, ये आपका SW है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अब नेक्स्ट चैप्टर में। और ये आपका एक लास्ट SW है, ये आपका लास्ट SW है, बस ये आपको ध्यान रखना है। और एक रीजनिंग फाउंडेशन बैच के बारे में जानकारी दे दूं, ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है रीजनिंग का, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एलपी टेक्नीशियन 2000 2025 के लिए आप बिल्कुल किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फुल आपको क्या करना है, बेसिक टू एडवांस पढ़ना है, तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। सभी इसमें अवेलेबल रहेगी, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज सब। उसके साथ में यदि चारों फाउंडेशन एक ही जगह लेना है तो 1199 मात्र आप चारों फाउंडेशन आप ले सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बताना ये चैप्टर आपको कैसा लगा। कोर्स में जाओगे, रीजनिंग फाउंडेशन पे क्लिक करोगे, पेमेंट होने के बाद में आपका कोर्स खुल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतनी मेरे साथ में जुड़ने के लिए। आपको कमेंट सेक्शन में इस बात की बताना है कि आपको ये चैप्टर मेरे पढ़ाए हुआ कैसा लगा, कैसा समझ में आया। और उसके साथ में अगला चैप्टर मैं आपको कल बताऊंगा, आपको शेड्यूल मिल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।